जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपोर्ट। होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज का जो टॉपिक है वो डेफिनेशन है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की। ये जो डेफिनेशन है टैक्स ईयर 2023 के लिए है। ये एक मेजर चेंज आई थी डेफिनेशन अंदर फिनांस एक्ट 2022 में, जो कि एप्लीकेबल है टैक्स ईयर 2023 के लिए। मैं इसमें आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इस दफ़ा डेफिनेशन में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक सिटीजन पाकिस्तानी के लिए रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन है और एक विदाउट सिटीजन पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन है। पहले मैं बात करता हूँ रेजिडेंट की। एक इंडिविजुअल जो कि इरिस्पेक्टिव वो सिटीजन पाकिस्तान का है या नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में स्टे उसका 183 डेज या उससे ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान की टैक्स कवानीन के मुताबिक वो रेजिडेंट कंसिडर होगा, पहली बात। अब आ जाए जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें उन्होंने आगे दो बातें कही हैं लॉ में। अगर तो एक आदमी रेजिडेंट सिटीजन है पाकिस्तान का और उसका और वो किसी कंट्री का भी अदर देन पाकिस्तान किसी कंट्री का भी वहाँ का नॉट रेजिडेंट टैक्स पेयर, यानी इट्स मीन वो किसी और कंट्री का टैक्स पेयर भी ना हो और उस कंट्री का वो टैक्स रेजिडेंट भी ना हो, तो इट्स मीन कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। दूसरी बात, सिटीजन पाकिस्तान की ये बात की है उन्होंने कि वो पाकिस्तानी सिटीजन है लेकिन उसका किसी एक कंट्री में क़याम 182 डेज से कम है, तो वो भी रेजिडेंट की डेफिनेशन में कंसिडर होगा। उम्मीद है ये आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन रेजिडेंट क्या है। इसमें इसके नॉन रेजिडेंट बताने के बाद मजीद आपकी क्लैरिफिकेशन इस कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाएगी। नॉन रेजिडेंट वो है, इसके पर्सपेक्टिव में वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन रेजिडेंट वो है कि जिसका पाकिस्तान यहाँ 183 डेज से कम है, इरिस्पेक्टिव वो पाकिस्तानी है या नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट है। दूसरा वो है कि एक आदमी पाकिस्तानी है और उसकी वो किसी और कंट्री का टैक्स पेयर है और वहाँ जो रिटर्न वो फाइल कर रहा है उसके कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट है। फॉर एग्जांपल, एक टैक्स पेयर सिटीजन पाकिस्तान है कि लेकिन वो यूके में रह रहा है और यूके में वो बेशक 20 दिन के लिए गया है, लेकिन वो क्या है कि उसने वहाँ की टैक्स रिटर्न फाइल किया और वहाँ के कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो यहाँ का पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर कंसिडर होगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम की कोई लिमिट नहीं है, 182 डेज या 3 डेज की, इसमें कोई टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं है। बड़ा क्लियरली बता दी है ऐसा पाकिस्तानी जो कि किसी और कंट्री का रेजिडेंट टैक्स पेयर, वहाँ का टैक्स पेयर भी है और वहाँ के कानून के मुताबिक वो रेजिडेंट है, तो वो पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर कंसिडर होगा। दूसरी लास्ट बात कि वो आदमी जो कि पाकिस्तान सिटीजन है पाकिस्तानी का, लेकिन वो एक कंट्री में किसी एक कंट्री में, क्योंकि लॉ में वर्ड एक कंट्री का इस्तेमाल हुआ, कंट्रीज का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको मैं मजीद क्लैरिफाई कर दूं। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक कंट्री में क़याम उसका 182 डेज और उससे ज़्यादा है, तो तब भी वो पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट कंसिडर होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हो गया। अगर आपको मजीद इसमें कोई इशू है, कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपका इसका आंसर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।